मैं उपाध्याय, आप देख रहे हैं IBN7 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक जामताड़ा जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर से कुछ दलित परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया है। सर, ये पहली ऐसी घटना नहीं है कि राज्य में इस तरह का केस देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं सामने आती रहती है। देखिए, बहुत सारी घटनाएं सामने आती रहती है, बहुत सारी घटनाएं लोगों के संज्ञान में भी नहीं आती है। आप समझ सकते हैं, जो 12 दिन से एक दलित परिवार पूरी तरह से अपने नेटिव प्लेस से, जो उनके पुश्तैनी हैं, जो SPT के धाराओं से आच्छादित है और उसमें कानून संविधान उसको संरक्षण देता है, आच्छादन देता है, उसके बाद भी ज़मीन का विवाद बना करके स्थानीय प्रशासन किस तरह से एक गलत कार्य में अपने आप को सहयोगी की भूमिका निभाता है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। आज 12-13 दिन हो गए हैं, सिर्फ इन लोगों ने खाना पूर्ति की है। कोई किसी ने भी जा करके उनका सूद लेने का, एक गिलास पानी पूछने का काम नहीं किया है। जब कमीशन आए, जब कमीशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्टेट कमीशन के अध्यक्ष जब आने की सूचना मिली, तब आनन फानन में केस लॉन्च किया गया। आनन फानन में उनकी जमाबंदी फिर से चालू होगी, इसका आश्वासन दिया गया। और जितना भी ये दलीलें दे ले, जितनी भी फैक्ट्स और फाइंडिंग से बताने का काम करे, आज सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है, इसलिए ये अभी अपने आप को समझ रहे हैं। लेकिन एक समय ज़रूर आएगा जब इनको अपने किए हुए सारी चीज़ों का जो है ना जवाब देना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है राष्ट्रीय आयोग का और अपने झारखंड के आयोग का कि इनके माध्यम से जो संविधान के अंदर स्पेशली प्रोटेक्शन देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है, इस विशेष समाज के लिए, तो इससे आयोग अपना धर्म, अपना कर्म, अपना जो काम है, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करेगा। और ऐसे सारे पदाधिकारी और ऐसे सारे जो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, उस पर कार्रवाई होगी। इसमें धर्म परिवर्तन की भी बात आ रही है सामने कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जब हमने नहीं किया तो हमको घर से बाहर कर दिया गया। देखिए, वो सारे पीड़ित लोग बोल रहे हैं। अब सूचक कौन होगा? पीड़ित ही होगा ना। वहाँ गवाही दूसरे कौन देंगे जब वहाँ बाकी सारे दूसरे धर्म के लोग हैं? सिर्फ यही परिवार है और सारा परिवार जब बोल रहा है तो तीसरा तो भगवान ही दे सकता है ना। अब ये बोल रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं है। तो इस सिर्फ लिपापोती करने का काम है। और उस समय जब झारखंड के अंदर धर्मांतरण निषेध कानून लागू है, उसके बाद भी आप जो है ना इसके सुसंगत धाराओं पे केस नहीं कर रहे हैं। आपको तो पहले केस करना चाहिए था, उसके बाद अनुसंधान करना चाहिए था, उसके बाद अपना जजमेंट देना चाहिए था। आप बिना ट्रायल चलाए हुए ही आप जजमेंट देने का काम कर रहे हैं। जजमेंट देने का काम कोर्ट का है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन, DC और SP स्वयं को ही कोर्ट साबित करने पर लगे हुए हैं। वो जजमेंट दे रहे हैं। एक लोक प्रशासक को, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को निर्व्यक्तिक होना चाहिए। लोक प्रशासन में एक शब्द है निर्व्यक्तिक। किसी भी प्रशासक को निर्व्यक्तिक होना चाहिए, वो किसी से लाग लपेट नहीं होना चाहिए। वो संविधान का और कानून का पालन करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। ना उसमें किसी का भाव होना चाहिए, ना अपना परिवार का भाव आना चाहिए, ना कोई धर्म और संप्रदाय का मन में कहीं भाव आना चाहिए, जिससे उसके कर्तव्य के निर्वहन में किसी प्रकार का लेस मात्र भी, अंश मात्र भी उसका जो कहीं ना कहीं उसको लगे कि भाई ये बाइस्ड होकर के काम कर रहा है। लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन, एक आम आदमी से भी पूछ करके देख लीजिए, वो आम आदमी ही बता देगा कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन किसी विशेष समुदाय को राहत पहुँचाने के लिए, उसको मदद करने के लिए, ये विशेष रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कथन के अनुसार उनके निर्देशन में काम कर रहा है। और ये पूरी तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान और उनके लोकतांत्रिक जो सेटअप है, डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, उसको मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से अवहेलना करने और पूरी तरह से तार करने में यह काम कर रही है। और इसका पूरा संरक्षण ये कांग्रेस, JMM और RJD की जो चलने वाली गठबंधन की सरकार है, इसका संरक्षण प्राप्त है। ये जब तक मीडिया में नहीं आया था, ये बात सामने नहीं आई थी, उससे पहले FIR भी नहीं हुआ था। क्या लगता है कि प्रशासन को संरक्षण मिल रहा है किसी का? FIR तो कहाँ हुआ? FIR लिख करके 1 तारीख को दिया गया। FIR तो कल हुआ। मीडिया में आने के बाद, हम सारे लोगों के आने के बाद, इतना मामला को उठाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन देने का ही काम किया गया। ये तो आनन फानन में जब राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने इसको संज्ञान में लिया और उनके वाइस चेयरमैन जब यहाँ आए, जब आयोग का यहाँ विजिट हुआ, तब कल शाम को FIR दर्ज करने का काम किया गया। गिरफ्तारी का निर्देशन आज प्राप्त हुआ, कमीशन ने किया तब। मैंने आपको आपके जो संवैधानिक कर्तव्य है, आपके जो पद का सोपान है या जो पद है, उसके जो आपके दायित्व है, उसको याद दिलाने के लिए अब हर मामले में कमीशन आएंगे या फिर उनसे लोग आएंगे तब आप काम करेंगे। ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत यहाँ से हटा देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए जो अपने कर्तव्य को नहीं कर सकते हैं। या फिर राज्य के प्रशासन यदि इसमें कहीं भी अपने आप को यदि कहता है कि भाई हम
संविधान और कानून का राज चलाते हैं तो उसको तुरंत यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जितने दिन यहाँ के डीसी यहाँ रहेंगे इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से प्रभावित लोग हैं और पूरी तरह से इस जांच को भी प्रभावित करेंगे और ये किसी विशेष समुदाय के लोगों को, दूसरे समुदाय के लोगों को मदद पहुँचाने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे। आप लोग क्या करिएगा? हम लोग इस लड़ाई को लड़ना प्रारंभ किए, लड़ेंगे और अपने जान की बाजी लगा के लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पीड़ित जो न्याय के लिए जो तरस रहा है इस राज्य सरकार के शासनकाल में, उसको न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन चलाते रहे हैं और इस आंदोलन को हम लोग लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग चुप बैठने वाले। एक आखिरी सवाल है, अभी मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है, जितने भी नेता हैं सब बड़े लोग पहुंचे हुए हैं, मगर फिर भी यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आता है और सुनने नहीं आता है। जो यहाँ के विधायक हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। क्या ज़रूरत है दलितों का? ये दलित परिवार को उनकी ज़रूरत क्या है? ये वोट बैंक तक ही उनके सीमित है। ये सारे दलित परिवार तुच्छ है, उनकी मानसिकता में दलित परिवार का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का मंत्री ना भूखल घासी के घर जाता है, ना यहाँ अपने दलित परिवार 12 दिन से बैठा हुआ कोई आता है। यही किसी दूसरे समुदाय का यदि बाल थोड़ा सा दुख जाए तो जमाई जैसा दौड़ करके जाएगा उसके यहाँ। यही मुस्लिम परिवार का कुछ होता तो पूरा कैबिनेट और पूरी सरकार उसके पास चली जाती। आज चूंकि दलित परिवार के साथ है, इस तरह का प्रशासन जो संविधान की शपथ लेकर के, अपने भगवान की शपथ लेकर के चला रहे हैं, ये सारे कांग्रेस के लोग, ये जेएमएम के लोग, हेमंत सोरेन जी से लेकर के सारे लोग पूरी तरह से आंख में पट्टी बांध करके शासन को एक धर्म विशेष के हितार्थ और उसके संरक्षणार्थ और उसके आगे बढ़ाने के लिए ये पूरे प्रशासन का इस्तेमाल और मिशनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरे झारखंड में जो भेद उन्होंने पैदा किया है, जो भेद एक दूसरे से लड़ाने का जो उन्होंने पैदा किया है, वो काम वो कर रहे हैं समुदायों में बांट करके, एक वर्ग विशेष को साथ में लेकर के, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। नहीं तो मधुपुर में भारत जिंदाबाद का नारा लगने की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है और यहाँ का पूरा सरकार उसके समर्थन में खड़ा रहता है। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, चाहे हमारे एकता और अखंडता पे चोट हो, हमारे संप्रभुता पे चोट हो, चाहे हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे कितना ही कुठाराघात हो जाए, लेकिन इनको अपने एजेंडे के साथ चलना है। इनको अपने जो मैं कह सकता हूं कि जो इनका वोट बैंक है सत्ता में आने के लिए, उसको ही लेकर चलना है और उसी को लेकर के आज की ये सरकार चल रही है। जब ये बात कर रहे हैं तो कल तो रामनवमी, रमजान और सरहुल की बात कर रहे हैं कि एक साथ आप लोग मनाइए। संयोग है कि एक साथ ये तीनों पर्व आ रहा है। बीजेपी धर्म बांटने की बात करती है। अच्छा, जब उनका निकलता है, ताजिया निकलता है या फिर कोई मैयत होती है, उसमें तो आपका कोई जवान नहीं चलता है, कोई कानून नहीं चलता है। हमारे रामनवमी पे, हमारे दुर्गा पूजा पे, हमारे सरहुल पे हिंदू समाज क्या, हिंदू समाज सहिष्णु समाज है। हिंदू समाज सभी को वसुधैव कुटुंबकम का परम लक्ष्य लेकर चलने वाला समाज है, जी और जीनो देने वाला समाज है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कहीं लोग, हम लोग यदि इस चीज़ों को मानते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग मानते हैं। आप बता दिए कहीं पे हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहाँ मुसलमानों का यदि एक भी घर है तो कभी भी प्रताड़ित नहीं है। वो बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ रहता है। और जहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाता है, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहाँ हिंदू समाज, हिंदू लोगों का जो बस्ती है या घर है, उसकी क्या पीड़ा है, ये तो चिरूट देखें, जाकर के बाकी जगहों में भी देख लीजिए जहाँ उनका हो जाता है। उनको नरकीय जीवन जीने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता है। ये धर्म आधारित जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो राजनीति है, वो उनका है। भारत में हिंदू धर्म सबको लेके चलने वाला है और हम लोगों का ये कहना है ये संविधान के माध्यम से चलने वाला है, कोई धर्म के माध्यम से तो चलने वाला नहीं है। अब हम अपने धर्म के साथ, अपने समाज के साथ, अपने नेटिव लैंड में रहे तो कोई जजिया कर लगाने वाला औरंगजेब का शासन है ना, फिर बाबर और गजनवी का शासन है। ये बाबा साहेब आम्बेडकर का देश है, उनका संविधान है। यहाँ पे संविधान की रक्षा, और जो पदाधिकारी संविधान की रक्षा नहीं करेंगे और जो बैकडोर से फिर से बाबर का देश बनाने का इच्छा रखेंगे, सहयोग करेंगे, उसे पदाधिकारी नपने ही चाहिए। और अनुसूचित जाति आयोग की टीम, जब केंद्रीय टीम और राज्य की टीम आई है, तो ऐसे पदाधिकारियों पर नकेल कसेगा, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। धन्यवाद सर।